एक खबर जो खबर नहीं, एक अफवाह थी। एक ऐसी अफवाह जिसने बॉलीवुड के सबसे मजबूत परिवारों में से एक की नींव हिला दी। ये सब शुरू हुआ सोमवार को, जब दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को तबीयत बिगड़ने के चलते अस्पताल ले जाया गया। परिवार अब रोजे रखे हुए था। वो इलाज का असर दिखा रहे थे और ठीक हो रहे थे, लेकिन बाहर मीडिया के एक हिस्से में एक अलग ही कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। रिपोर्टिंग की जल्दबाजी एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई जहां कुछ चैनल्स ने ये तक डिक्लेयर कर दिया कि धर्मेंद्र नहीं रहे। ये सिर्फ एक झूठी खबर नहीं थी, ये एक परिवार की भावनाओं पर किया गया हमला था। इस खबर ने आम लोगों को भी गुस्से से भर दिया। सवाल ये था कि जब मामला जिंदगी और मौत का हो तो कोई इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है। ये वो चिंगारी थी जिसने देओल परिवार के सब्र के बांध को तोड़ दिया। इस आग में सबसे पहले झुलसे सनी देओल। जब मीडिया कर्मी उनके घर के बाहर जमा हुए तो वो खुद को रोक नहीं पाए। सनी बाहर आए, लेकिन उनके चेहरे पर दुख नहीं, बल्कि एक ऐसा गुस्सा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्होंने मीडिया के सामने हाथ जोड़े, लेकिन ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। उन्होंने फट पड़ते हुए कहा, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। उनका गुस्सा जायज था। उन्होंने मीडिया को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई। आपके घर में भी तो माँ बाप हैं, बच्चे हैं। वो इस कदर गुस्से में थे कि रिपोर्टर्स के सामने ही उनके मुंह से गाली तक निकल गई। आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, और वो कहीं जा रहे हो। ये एक बेटे का वो दर्द था जो अपने पिता के बारे में फैली इस खौफनाक झूठी खबर से पूरी तरह टूट चुका था। अगर सनी देओल का गुस्सा सड़कों पर फूटा तो हेमा मालिनी ने इस जंग को डिजिटल दुनिया में लड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखकर अपनी तीखी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने साफ और सख्त शब्दों में लिखा कि जो हो रहा है वो माफ करने लायक बिल्कुल नहीं है। उन्होंने उन जिम्मेदार चैनल्स पर सवाल उठाया कि वो ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जो अस्पताल में इलाज ले रहा है और ठीक हो रहा है। हेमा मालिनी ने इस पूरी हरकत को बेहद अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने परिवार के लिए प्राइवेसी की मांग की और ये साफ कर दिया कि ये हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिवार का हर सदस्य इस झूठी खबर के खिलाफ एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। सनी और हेमा के बाद बेटी ईशा देओल ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया। ईशा ने लिखा कि मीडिया ओवर ड्राइव में जा चुका है और लगातार झूठी खबरें फैला रहा है। उन्होंने अपने पिता का हेल्थ अपडेट देते हुए दुनिया को बताया कि वो स्टेबल हैं और ठीक हो रहे हैं। ईशा ने भी परिवार को इस मुश्किल वक्त में प्राइवेसी देने की रिक्वेस्ट की और साथ ही उन सभी फैंस को दिल से धन्यवाद कहा जो पापा के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्यों मीडिया का एक तबका इतना नीचे गिर गया? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, जल्दबाजी। धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर पहले से ही चर्चा हो रही थी। उन्हें उसपाकनियाकोनी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी को आधार बनाकर बिना किसी पुष्टि के तमाम तरह के दावे किए जाने लगे। ये एक रेस थी, सबसे पहले खबर ब्रेक करने की होड़। लेकिन इस होड़ में उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो एक इंसान की जिंदगी और मौत का तमाशा बना रहे हैं। ये लापरवाही ही इस पूरे ड्रामे की असली जड़ थी, जिसने एक परिवार को हिलने पर मजबूर कर दिया। इस पूरे मामले में सिर्फ देओल परिवार ही नहीं, बल्कि आम लोग भी मीडिया के इस रवैये के खिलाफ खड़े दिखाई दिए। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी जबरदस्त नाराजगी जाहिर की। जनता ने एक सुर में कहा कि जब मामला इतना नाजुक हो तो थोड़ा एहतियात बरतना और जिम्मेदारी दिखाना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों ने सनी देओल के गुस्से को जायज ठहराया। कई यूजर्स ने कहा कि सनी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। एक यूजर ने लिखा कि सनी देओल का गुस्सा 100% जायज है। एक और ने लिखा कि उन्हें गुस्सा होने का पूरा हक है। एक यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि वेरी गुड सर, इन लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये घटना सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये मीडिया की जिम्मेदारी पर एक बहुत बड़ा सवाल थी। देओल परिवार का वो गुस्सा सिर्फ एक पल का नहीं था, बल्कि उस गहरे दर्द का सबूत था जो उन्हें उन चंद घंटों में झेलना पड़ा। सनी देओल का वो गुस्सा, हेमा मालिनी के वो सख्त शब्द और ईशा की वो अपील, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। सवाल ये नहीं है कि सनी देओल का गुस्सा जायज था या नहीं, जैसा कि ज्यादातर लोगों ने माना कि वो जायज था। असली सवाल ये है कि क्या टीआरपी और ब्रेकिंग न्यूज की इस अंधी दौड़ में हम जिंदगी और मौत का सम्मान करना भूल गए हैं?